लाइक प्रेसिडेंट हमने देखा था ना कि अगर एक तो मेंबर भी है और एक को प्रेसिडेंट बन जाए तो दोनों लेके नहीं चल सकता, उसको एक क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। सेम लाइक डबल मेंबरशिप करनी पड़ेगी। फिर अगर रिजाइन कर दें, रेजिग्नेशन दे दें, तो फिर क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो गया और एक क्या डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए। एंटी डिफेक्शन याद कर सकते हो या ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, कैसे स्पीकर उसको निकालते हैं, सेम लाइक सिमिलर है। चौथा क्या होता है, एब्सेंस होता है। एब्सेंस में क्या होता है, अगर वो 60 दिन एब्सेंट हो गया विदाउट एनी नोटिस या परमिशन, ठीक है, दैट मीन्स वो डिस्क्वालीफाई है। तो ये रीजन होते हैं जब मेंबर्स डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, चाहे वो काउंसिल हो चाहे वो असेंबली हो। हाँ मेंबर्स में वही तो राज्यसभा का हो गया, मेरा काउंसिल का हो गया, असेंबली का। ये देखेंगे पावर ऑफ स्पीकर। स्पीकर ऑफ असेंबली, असेंबली में सेम लाइक लोकसभा, वैसे स्टेट लेवल पे जो असेंबली होती है उसमें भी क्या स्पीकर होता है, असेंबली। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था, इसमें भी सेम लाइक हमने क्या देखा है, जो इसकी इलेक्शन है उसकी डेट कौन फिक्स करता है। अगर लोकसभा की बात है प्रेसिडेंट, इसमें कौन करेगा, गवर्नर। ये याद रखना है स्टेट लेवल पे, इसके लिए मैं करवा रहा हूँ। कौन करेंगे, गवर्नर। कहने का मतलब इससे क्या पता लगा, एक तो इलेक्शंस होते हैं, दूसरा कौन डिसाइड करता है लाइक डेट, वो कौन होता है, गवर्नर। ठीक है, बाकी ये होता है कि ये खुद एक मेंबर होता है, बट लाइक ऑपोजिशन जहाँ बोलते हैं रूलिंग पार्टी वो अपने अपने सेलेक्ट करते हैं, फिर उनमें से वोटिंग टाइप फिर एक स्पीकर बन जाता है। मतलब एक मेंबर ही होता है और लोकसभा वही अपने में से इलेक्ट करके एक को क्या बना देते हैं, स्पीकर बना देते हैं। ये याद रखना, बाहर से नहीं आ रहा वो इलेक्टेड मेंबर ही है जिसको वोटिंग के थ्रू क्या बना देते हैं, स्पीकर, इलेक्शंस करवाते हैं। फिर क्या देखा था हमने, ये क्या करता है, अगर इसी की देखिए पावर क्या करेगा, इलेक्शन डिसाइड करता है किसके, डिप्टी स्पीकर के। डिप्टी स्पीकर पे देखा था ना, तो इसमें इसी की पावर हो गई ना, डायरेक्टली इसके लिए लिखा हुआ इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर। एक अंदर डिसाइड नहीं सकता, क्या आएगा, स्पीकर। एक हो गया डिप्टी स्पीकर, एक हो गया स्पीकर, स्पीकर से नीचे होता है डिप्टी स्पीकर। ठीक है, समझ गए। इलेक्शन से हो गया, क्वेश्चन ये पूछ सकता है क्या स्पीकर को नॉमिनेट किया जाता है और वी आर हैविंग इलेक्शन फॉर स्पीकर, तो याद रख लें इलेक्शन आता है, क्योंकि एक स्टेटमेंट से पता चलता है ना, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, पूछेगा वो। दूसरा वो ये पूछ सकता है कि डिप्टी स्पीकर लाइक वो थोड़ा डेप्थ में जाने के लिए, मैक्सिमम तो नहीं पूछता पर थोड़ा डेप्थ के लिए, कि डिप्टी स्पीकर के जो इलेक्शन कौन डिसाइड करता है, लाइक इलेक्शन ही हो रहे हैं पर कौन करवाएगा, स्पीकर। ठीक है, वो डिसाइड करवाएगा। फिर हमने देखा इसको रिमूव कैसे करते हैं। फिर हमने क्या देखा था, क्या है, गार्डियन है, प्रिविलेज का वो सब देखा ना, गार्डियन किसका, प्रिविलेज का किसका, मेंबर्स का, स्पोक्स पर्सन है किसका, मेंबर्स का। ठीक है, हेड है किसका, लोग मतलब असेंबली का। बस ये आप इसी में लिखोगे, क्या है, जो स्पीकर क्या होता है, हेड होता है ऑफ असेंबली। उसमें क्या लिखा था, लोकसभा लिखा था।
तो हेड ऑफ असेंबली होगा, इसमें असेंबली आता है। फिर क्या होता है, प्रिंसिपल, स्पोक पर्सन, स्पोक मैन निकल स्पोक पर्सन और असेंबली, उनके बिहाफ पे ये बोलते हैं। फिर क्या होता है, तीसरा आता है गार्डियन ऑफ उनके प्रिविलेज हो गए मेंबर्स को जो पावर मिली है उनका गार्डियन उनके बचाता है, ठीक है, बचा के रखता है। ये डिटेल हमने ये स्टेटमेंट याद रखना, कई बार स्टेटमेंट पूछेगा और डायरेक्ट, ठीक है। फिर ये हो गया इलेक्शन। हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, है ना, बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दैट मीन 15% वोट टोटल कितनी वोट अपनी स्ट्रेंथ की, ठीक है, 50%। कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन आएगा, हाउ यू कैन रिमूव अ स्पीकर, दैट इज बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये आ गया, पूरे देखते हैं, ठीक है। अभी पावर देखते हैं, तो मैंने एक बार आपको क्या कर दिया, रिमाइंड करवा दिया। बस आप ये गवर्नर, असेंबली ऐसे याद रखना, कहीं कोई लोकसभा मत लिखते हैं तो प्रेसिडेंट। जैसे कई बार आपको क्वेश्चन हो सकता है मेंस में कि जो स्पीकर की पावर जस्टिफाइंग है आपके हिसाब से, तो उसमें जैसे अभी भी ठीक है जस्टिफाइंग है ऐसे हो सकता है, तो उसमें भी आपको पहले उसकी सारी पावर्स लिखो, फिर लिखो कि हाँ वो इलेक्ट हो रहा है। इलेक्ट होने से क्या होता है, इनडायरेक्टली ये नहीं हो रहा कि रूलिंग पार्टी का इंसान है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है स्पीकर, बताने के लिए। ये भी इम्पीच ही हो गया, उसका प्रोसेस इम्पीचमेंट है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर से निकालने का ही प्रोसेस है जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। इनको निकालने का प्रोसेस है दैट इज बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इम्पीचमेंट इसलिए कह रहे थे क्योंकि उसमें 2/3 वोटिंग है प्रेजेंट हुआ है, 2/3 मेंबर, इसके लिए इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इम्पीचमेंट से प्रेसिडेंट ऐसे, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, आपका स्टेटमेंट आएगी जब कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट में, तो डायरेक्ट होते हैं कि हु इज गेटिंग इम्पीच्ड, कौन इम्पीच होता है, जैसे याद रखना, पॉलिश करके रखना, लाइक रिविजन होना। बाकी वो बिल रेजोल्यूशन हो गया वैसा पूछेगा, फिर नॉट जो हमने किया दिस और दैट, नॉट नाइदर ईदर, ऐसा दे रही जाना होती वही चीज़ है, उन्होंने आपका टाइम वेस्ट करवाना होता है, कंफ्यूज करवाना, टाइम वेस्ट कराना का, क्योंकि आप नंबर हो जाओ, ठीक है, हाइपर हो जाओ, पैनिक हो जाओ, ठीक है, ओके। ये देख लिया स्पीकर एक्चुअली कैसे बनता है, ठीक है, क्या होता है, क्यों होता है। अभी उसकी पावर देखते हैं। क्या थी पहली पावर जो हमने देखी थी, समन बुलाता है ना, प्रेसिडेंट ही कर रहा है समन, पर इनडायरेक्टली वही बुलाता है, लाइक नोटिस देगा सरकार की तरफ से, फिर प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे, फिर जाके वो होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पावर है लाइक समन एंड डिसॉल्व। सेकंड क्या थी, याद है कुछ? अब वो नहीं होता, गवर्नर की होती है पार्टी पावर। सेकंड क्या होती है, मनी पे डिसाइड करता है, ठीक है। अभी तो बताया क्या होता है। इसमें मनी बिल में क्या होता है, प्री रिकमेंडेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है कि हाँ हम कर लें कि नहीं, ऐसे जैसे हम घर वालों से पूछते हैं ना, हम नहीं कर लें कि नहीं, फिर वो किसके पास जाता है, स्पीकर के पास, फिर वो डिसाइड करते हैं कि हाँ इस पर प्रोसीडिंग होनी चाहिए, दैट मीन हाँ इस पर हम बातचीत करेंगे। वो ऐसा ना बोलते नहीं अभी तो दिया था पैसा,
तो प्रेसिडेंट भी बोल सकते स्पीकर भी कि नहीं ये ऑथराइज नहीं है, आपने जस्ट तो लिया है, तो ये स्पीकर भी बोल सकते हैं, उसकी पावर है, पर आमतौर पर नहीं बोलता क्योंकि मैक्सिमम रूलिंग पार्टी का इनडायरेक्टली बन रहा होता है। क्योंकि अगर एक इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, एक पार्टी के 50 सीट है, एक के पास 30 है, तो जब इनका कैंडिडेट खड़ा होगा तो ऑफकोर्स इनकी सीट ज़्यादा वही बनेगा ना, तो मैक्सिमम टाइम वो मना नहीं करता। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको जस्टिफाई करनी होती है, लाइक किसमें एग्ज़ाम है, ये हो सकता था, ये नहीं हो सकता था, ये होता है, पहले तो हमेशा लिखना उसकी पावर ये होती है, फिर आप जस्टिफाई करोगे लाइक ये नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, डिसअप्रूव एंड अप्रूव हो गया ऐसा, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया, मनी बिल डिसाइड करता है। तीसरा क्या होता है, डिस्क्वालीफाई करता है ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, सेम लाइक 102 आर्टिकल था, इसका मैं आपको बता दूंगा आर्टिकल, ठीक है। और ये का कैसे आया था, भाई 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, 52, ये याद रखना 52 पूछा हुआ है ना, ठीक है। और क्या था, और एक आता है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ना, वो उसको इस्टेब्लिश करते हैं, कोई भी लाइक एक टॉपिक हो गया जब कुछ ऐसा चल रहा है जो अलग है, लाइक बिल था डिस्कशन के लिए अलग हो गया थोड़ा, जिस पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाएगा, लाइक नंबर ऑफ पीपल होंगे, फिर वो डिस्कस करेंगे उसको, फिर वो इसको रिपोर्ट देंगे, फिर दोबारा डिस्कशन होगा हाउस में, तो पार्लियामेंट्री ग्रुप बैठते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, कुछ अलग बिल में आ सकता है, तो वैसे हो तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी भी बिठाते हैं। So that means parliamentary committees are established by speaker. Parliamentary committees are established by speaker. बस ये बाकी हमने देखा होगा parliament। और क्या है बीजेपी और सारे साइड क्या करता है, साइड की जॉइंट मीटिंग, इन केस ऑफ जब सहमति नहीं होगी दोनों के हाउसेज की, असेंबली और काउंसिल की, तो उस टाइम पे मीटिंग इकट्ठी करवाता है। मीटिंग इकट्ठी कौन करवाएगा, स्टेट लेवल पर पढ़ते हैं, यही याद रखना। यहाँ पे कौन करवाएगा, गवर्नर, दोनों को बिठाएगा, यहाँ पे होगा चेयरमैन, यहाँ होगा स्पीकर, पर उस मीटिंग का हेड कौन बन जाता है, ऑटोमेटिकली स्पीकर। जब दोनों हाउस एक साथ बैठेंगे, कोई भी हो सकता है कुछ डिबेट करने के लिए, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली कौन बन जाएगा, स्पीकर। बस हो गया, बाकी पार्लियामेंट्री कमेटी लिख लेना, बाकी अभी देखते हैं डिप्टी स्पीकर। आप गवर्नर याद रखना, मैं इनका कॉमन करता हूँ, लिखवाया तो लिख लो, क्या लिखवाओ इसमें, आप लिखो ना इन केस ऑफ डेडलॉक, पहले ऐसे शुरू करो, इन केस, हाँ तो आप साइड में लिख लो तो ब्रैकेट डाल के डेडलॉक, डेडलॉक में जॉइंट सेटिंग अप्रूव कौन करता है, गवर्नर, हाँ ऐसे लिखो, जॉइंट सेटिंग इज अप्रूव्ड बाय गवर्नर, बस इतना याद रखो। प्रॉब्लम लिखवाने की नहीं है, प्रॉब्लम आपको वहाँ पे माइंड थोड़ा शार्प रखना पड़ेगा कि स्टेट का क्वेश्चन है कि यूनियन का, लिखवा दिए नहीं। स्टेट लेवल पे जो प्रेसिडेंट का रोल होता है वो गवर्नर करता है, और बाकी जो सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट करता है। हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री, वो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर, ठीक। वैसे आपको ये याद रखने कहाँ से गवर्नर आ रहा है, लिख लिया, वैसे याद रखो प्रेसिडेंट नहीं तो आता हो गया, हो गया ना। अभी यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्या हो गया, क्या तो बोल देते छोड़ के, अच्छा
डिप्टी स्पीकर की कैटेगरी में क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। कौन डिसाइड करता है? स्पीकर, ठीक है। दैट मीन डिप्टी स्पीकर भी इलेक्शन से ही आ रहा है। एक्चुअल में जो डिप्टी स्पीकर है वो पोस्ट नहीं होती, बाय कन्वेंशन है पोस्ट, पर रीति रिवाज के थ्रू, जैसे हम बोलते हैं ना, जो चला आ रहा है उस वजह से कन्वेंशन है, ठीक है। लाइक ऐसा नहीं कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, बट इट इज़ जस्ट बाय कन्वेंशन, जो चला आ रहा है उसकी वजह से हमने डिप्टी स्पीकर लिखा। क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं। दूसरा, जो डिप्टी स्पीकर बनेगा वो क्या करता है? फॉर्म करता है फंक्शन ऑफ स्पीकर। कहने का मतलब, अगर स्पीकर की सीट वैकेंट है, चाहे वो रिजाइन कर दे, चाहे उनकी डेथ हो गई, अभी चल रहा है सेशन, तो उस केस में क्या होगा? शॉर्ट टाइम दोबारा इलेक्शन नहीं हो जाता है जब तक, तो डिप्टी स्पीकर फॉर्म करेगा किसके? स्पीकर के फंक्शन, जो जो वो स्पीकर करते हैं। इन केस ऑफ अगर इनकी डेथ हो गई, वैकेंट हो गई सीट, उस केस में। सेकेंडली, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, ठीक है। मतलब असेंबली भी दे सकता है ऑप्शन में, हाउस भी दे सकता है, क्योंकि स्पीकर से तो किस में होता है? असेंबली, ठीक है। तो क्या आएगा? रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। रिस्पॉन्सिबल टू द स्पीकर नहीं, अगर स्पीकर इसके इलेक्शन करवा रहा है, हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और क्या होता है? क्या होगा? ऑटोमेटिकली चेयरमैन, देखो ये क्वेश्चन आएगा, ये आप अपना फॉर्मेट कौन करता है? इलेक्शन होते हैं, पूछ सकता है, या फिर वो पूछेगा ये क्या बन जाता है ऑटोमेटिकली, जो पार्लियामेंट्री कमेटी कौन बैठा रहा है, कौन इस्टेब्लिश करता है? स्पीकर। अभी देखा ना, तो उसमें ये डिप्टी स्पीकर क्या होता है? ज़्यादा मेंबर बन जाता है या डायरेक्टली चेयरमैन बन जाता है? क्योंकि कुछ पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में डायरेक्ट चेयरमैन बन जाता है पीएम, इस केस में सीएम, ठीक है। तो अगर नहीं बन रहे तो चेयरमैन बन जाएगा, अगर वो बन रहे हैं तो मेंबर, ठीक है। ऐसा ऑप्शन। और क्या होता है? इसको रिमूव कैसे करते हैं? सेम, सेम।
यही आएगा यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, फिर आप वो कर जाओगे लेट, ठीक है। सो दिस ऑल आर फॉर मेंस का, ठीक है, ओके। फिर हम क्या करेंगे, पावर्स ऑफ चेयरमैन, पावर ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन किसमें होता है, और असेंबली में क्या होता है, स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है। इसमें क्या होगा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो यही पूछेगा, बाकी ज़्यादा नहीं पूछता, कि जो स्पीकर, ठीक है, और जो चेयरमैन है, स्पीकर कैसे प्रिविलेज करता है पावर्स को, मतलब उसके पास कैसे इंपॉर्टेंट पावर्स है। जो दो हमने लेके थे, एक तो क्या मनी में डिसाइड करना है स्पीकर, तो कहने का मतलब इसकी पावर मैक्सिमम सेम है, पर चेयरमैन की पावर लैग करती है, कम होती है स्पीकर से इन केस ऑफ मनी बिल। वो मनी बिल डिसाइड नहीं कर सकता चेयरमैन, स्पीकर करता है। ये दो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, याद रखना। सेकेंडली और क्या, हाँ ठीक है, इन केस ऑफ डेडलॉक, जब डेडलॉक हो जाता है, तो जब जॉइंट मीटिंग होगी ना, अभी तो पढ़ा है, जॉइंट मीटिंग होगी तो कौन प्रिसाइड करेगा, बाय स्पीकर। तो कहने का मतलब मनी भी डिसाइड करता है, स्पीकर के पास एडवांटेज है, इसके बाद डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज से याद कर रहा हूँ, डिसएडवांटेज और पावर। इससे याद रखना, ठीक है। तो इनके पास क्या डिसएडवांटेज है, चेयरमैन के पास स्पीकर से, स्पीकर मनी बिल हो गया और जॉइंट सेशन में क्या करता है, प्रिसाइड करता है। ये इंस्ट्रक्शन पावर है स्पीकर का, और इनका क्या है, डिसएडवांटेज है, याद रखना। फिर आएगा, इनको कैसे मूव करते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और ये क्या काम करते हैं, सेम लाइक स्पीकर, क्या स्पोक पर्सन ऑफ हाउस, ठीक है, प्रिंसिपल स्पोक पर्सन हो गया, हेड ऑफ द हाउस। तो चेयरमैन किसके, काउंसिल, काउंसिल मतलब हाउस मतलब काउंसिल, ऐसे याद रखेंगे। ये हो गया, रिमूव हो गया, बस यही आएगा इसमें से। फिर आता है अपने पास पावर्स ऑफ डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन। फिर हमने सेम लाइक जो डिप्टी स्पीकर देखा था, वैसे होता है। इनकी पावर क्या होता है, पहला रिस्पॉन्सिबल रहेंगे हाउस के लिए, इलेक्शंस का देखा था, कौन करवाएगा, इलेक्शन बाय चेयरमैन। और क्या था, रिमूव कैसे होते हैं, सेम लाइक एब्सोल्यूट, ठीक है। और क्या होता है, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज इनमें नहीं होता, क्योंकि वो उनकी पावर है स्पीकर से। हाँ वो भी तो हो गए, वो तो हो गए, तभी डिप्टी बनता है। एक होता है ना डिप्टी सीएम बनता है, जब सीएम नहीं होगा तो फॉर्म करेगा फंक्शन। इसमें भी सेम है, सेम लाइक जो हमने देखा अभी, जब चेयरमैन नहीं होंगे तो डिप्टी चेयरमैन उनके फंक्शन को फॉर्म करेगा। वो वजह होगी, चाहे रिजाइन कर दे, रैप हो जाए, सब कुछ आएगा, वो भी लिख लेना। और तो सेम सबके लिए सेम। इलेक्शन बाय चेयरमैन वाला वही डिसाइड करते हैं ना, कंफ्यूजन हुआ क्या, सेम लाइक जो बोलते हैं इलेक्शन भी डिस्कस कौन करेगा, डिसाइड कौन करता है, तो पीछे मैंने लिखा ना उसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर में
डिप्यूटी स्पीकर में भी लिखना ना, अब डिप्यूटी चेयरमैन भी तो आएगा ना, सेम लाइक डिप्यूटी स्पीकर ऐसे होता है। एक होता है स्पीकर, ठीक है, एक होता है डिप्यूटी स्पीकर, ठीक है, ठीक है, एक होता है चेयरमैन, एक होता है डिप्यूटी चेयरमैन, सेम होता है दोनों। जो स्पीकर करता है मैक्सिमम वही चेयरमैन करता है। तो अभी हमने चेयरमैन का देख लिया, बस इसके दो डिसएडवांटेज है जो ज़्यादातर क्वेश्चन में है। डिप्यूटी स्पीकर देखा, वो सिमिलर कौन करता है, डिप्यूटी चेयरमैन, सेम ही करता है, कोई फर्क नहीं। बस इसमें एक फ़र्क आता है, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं वो असेंबली में बनती है, तो चेयरमैन वो सब नहीं बनाता, वो सिर्फ कौन बना रहा है, स्पीकर। तो मेंबर वगैरह हो सकते हैं, वो स्टैब्लिश नहीं करते हैं। ठीक है, अभी पार्लियामेंट देखा, उसमें क्या था, बिल रेजोल्यूशन, इसमें भी सेम होगा। एडजॉर्नमेंट देखा, वो भी सेम होगा, ठीक है। एडजॉर्नमेंट साइन देखा, वो भी सेम, ठीक है, बाकी सब सेम है। अभी हम लोग करेंगे लोकल बॉडीज। पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, बाकी वो आर्टिकल आपको भेज दूंगा, जो आप सर्च नहीं कर सकते हो जाएंगे आपको आर्टिकल। एक बार ना सारे लिख लेना, ठीक है। मैक्सिमम आर्टिकल डायरेक्ट भी पूछ सकता है, और बाकी आपके नॉलेज के लिए भी मेंस के लिए कई बार पॉइंट आउट कर सकता है कोई आर्टिकल को, तो वो याद रखना। समझने वाला कुछ नहीं है, लाइक इलेक्शन ऑफ स्पीकर दैट इज आर्टिकल लाइक 169, तो ऐसे लिखा हुआ है। जैसे हमने प्रेसिडेंट के देखे ना, 52 इलेक्शन, तो सब कर लिया, बस उसके आर्टिकल याद रखना, 89, 90 कैसे रिमूव करते हैं, 91, तो वो सब याद रखना। इसमें सबसे पहले आती है पंचायत, पंचायती राज सिस्टम में आना है, पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में एक्चुअली में क्या होता है, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक मीडिएटर लेवल और एक विलेज लेवल। पंचायत शुरू से थी, वो मैं बताता हूँ आपको, और एक पंचायती राज सिस्टम में डिवीज़न कर दिया पंचायत का, स्टेट लाइक विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इंटरमीडिएटर लेवल, बीच वाला होता है। अब क्या इसमें आएगा इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लोकल बॉडीज़ क्या है। लोकल बॉडीज बनाई क्यों गई थी, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं ना, डिवीज़न ऑफ पावर, ताकि रूरल लेवल पे भी ज़्यादा डेवलपमेंट की जाए। ये सबसे ज़्यादा जो हम बोलते हैं ना, एक थॉट था किसका था, गांधी जी का था। वो चाहते थे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम पावर हम लोकल बॉडीज़ को दें, म्यूनसिपालिटीज़ होगी जैसे BMC हम देखते हैं, या आपकी विलेज लेवल पर पंचायत होगी, ताकि क्योंकि वो लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि लोगों से उठाएं और वो ज़्यादा कनेक्टेड है लोगों से, ठीक है। तो इस वजह से वो चाहते थे जितना पावरफुल ये रहेंगी उतना ज़्यादा काम होगा ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि एक सरकार है, समझो एक CM है, और वो थोड़ी रोज जाएंगे आपके मतलब घर में या गाँव में, या आप यहाँ रह रहे हो सही में आएंगे, रोज थोड़ी है कि ना उनकी सरकार, अब उसमें सरकार में 100 आदमी है, वो तो एक MLA का कैंडिडेट आ सकता है, वो भी कब आता है, वो भी रोज नहीं आ सकते ना, उसको अपने भी काम है। तो अगर हम बोलो कि महीने में 2 बार भी आ गए, तो उसको हर चीज़ नहीं पता होगी आपकी, कनेक्टेड नहीं है वो। पर जो लोकल बॉडीज मेंबर होते हैं वो यहीं के होंगे, BMC का कोई भी खड़ा होगा जैसे आप लगा सकते हो, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, आप में से चुना गया, उसको पता है मैं यहाँ से रोज गुजरता, मेरी ये प्रॉब्लम है नहीं है। तो इस वजह से सबसे बड़ा क्या था, गांधी जी का प्रिंसिपल डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है, दैट मीन डिवीजन ऑफ पावर।
टू बूस्ट रूरल लाइक रूरल या टाउन को डेवलप करने के लिए, ठीक। इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, डिसेंट्रलाइजेशन का आएगा। एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, हाउ इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वी आर बूस्टिंग डिसेंट्रलाइजेशन, कैसे आप प्रमोट कर रहे हैं बाय लोकल बॉडी, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी बोर्ड। बस ये याद रखना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमें 1947 में इंडिपेंडेंट मिल गया, ठीक है, इंडिपेंडेंट मिल गया। फिर हम बहुत सारी चीज़ें करते रहे, स्टेट डिवाइड करते रहे, बहुत कुछ चल रहा था, ठीक है, जो हमने सब। अब क्या होता है 1955-57 में, ठीक है, एक दो साल पहले 1957 में एक बलवंत राय कमेटी बिठाती है सरकार। ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सीधा क्वेश्चन है। विच कमेटी एस्टैब्लिश पंचायत, दैट वाज बलवंत राय कमेटी, ठीक है। जब विच कमेटी इज रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम, दैट इज बलवंत राय कमेटी, ठीक है। तो 57 में कभी भी बिठा सकते, 6 महीने 2 महीने पहले हुआ होगा। तो 57 में बलवंत राय कमेटी ने बोला कि पंचायत होगी, ठीक है, लाइक पंचायत की फॉर्मेशन हुई। तो सबसे पहले जो पंचायत बनी थी, ये भी क्वेश्चन आता है, कहाँ बनी थी, राजस्थान में, राजस्थान में, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। एक भी बार आ चुका है ना क्वेश्चन, राजस्थान याद रखना, ठीक है। फिर क्या था, दूसरी बनी थी आंध्र प्रदेश, मैक्सिमम आपको वही पूछेगा। फर्स्ट पंचायत वॉज इस्टेब्लिश इन विच स्टेट, तो वो था राजस्थान, ठीक है। और बाय विच कमेटी, मैक्सिमम बलवंत राय कमेटी पूछता है। 5-6 और होते हैं, मैं बाद में लिखाऊंगा, बीच में जगह छोड़ दूँगा। अशोक मेहता कमेटी, ऐसे 3-4, डेलीगेट कमेटी, तो कोई भी पूछ सकता है। बिलो द ऑप्शन विच कमेटी से रिलेट टू पंचायत, पहली ये थी, फिर दूसरी बैठी उसने कुछ चेंज किया, तीसरी बैठी, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट आपको कमेटी याद रखनी है। उसमें क्या चेंज किया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कोई नहीं पूछता। लाइक कोई भी हो सकता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, इसके लिए बैठे डिस्कस करने के लिए, तो इम्पोर्टेंट नहीं, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। वो सीक्वेंस में भी पूछ सकता है कि पहले दूसरी कौन सी है, सीक्वेंस आ सकता है, जहाँ फिर वो पूछ सकते हैं कौन सी रिलेट करती है पंचायती राज सिस्टम में, जब पंचायत को ऐसा 10 सीक्वेंस, पहली दूसरी तीसरी, तो ये याद है, ओके। ये राजस्थान। अभी देखो इसमें क्या होता है ना, अभी हमने पढ़ा कि जो लोकल बॉडीज़ है किसका एग्जाम्पल है, डिसेंट्रलाइजेशन, ताकि लोअर लेवल पे ग्राउंड वर्क हो पाए। क्योंकि हमने देखा कि रोज़ आपके कैंडिडेट नहीं आ पाएंगे ना, तो उसके लिए आप में से चुने हुए लोग ज़्यादा काम करें। तो ये कहीं ना कहीं गांधी जी का भी आइडियोलॉजी थी कि इसको ज़्यादा बूस्ट करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमने किया भी। अब ये क्या बात करता है, अभी 2-3 साल पहले ना फर्स्ट स्टेट कहाँ पंचायत बनी, राजस्थान। राजस्थान ने कुछ टाइम पहले इसको और बूस्ट करने के लिए जो 3 लेवल पे पंचायत होती है, वो मैं समझाता हूँ कौन से होते हैं। क्या किया, क्वालिफिकेशन रख दिया, अदरवाइज क्वालिफिकेशन नहीं है, 8th पास, 10th पास, 1st पास, चाहे वो अनपढ़ हो, वो बन सकता है मेंबर पंचायत का पूरे पार्ट में, ठीक है। अगर आप बोलो ना कोई पूछे आपसे जस्टिफाई कैसे करोगे, तो एक एग्जांपल ये भी आ सकता है, हमारी पंचायत में अगर आप रूरल लेवल पे डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो वो कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए ना। समझदार इंसान ही कुछ कर सकता है ना, हल वही निकालेगा ना। समझदार जरूरी नहीं पढ़ने लिखने से हो, पर कोई पढ़ा लिखा इसलिए बोलते हैं कि 10 लोगों से मिलते हैं डायरेक्ट, एक हिसाब से इसके लिए बोलते हैं। तो राजस्थान फर्स्ट स्टेट था जिन्होंने तीनों लेवल पे जो पंचायती राज सिस्टम के होते हैं क्वालिफिकेशन रखी। विलेज लेवल पे 10th पास, जो इंटरमीडिएट लेवल है टेबल, उस पर उसने बोला कि वो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, और उससे ऊपर मास्टर, या 12th या मास्टर, ऐसे, ठीक है। तो राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू गिव क्वालिफिकेशन टू द मेंबर टू द पंचायत, ठीक है। तो पंचायत के मेंबर हैं उनको क्या किया, क्वालिफिकेशन रखी। तो एग्जाम्पल भी ले सकते हो, कल जाके आपको क्वेश्चन पूछता है कि हम कैसे और बूस्ट कर सकते हैं लोकल बॉडीज़ को, क्वालिफिकेशन रखे। क्या आएगा इससे, ज़्यादा काम होगा, स्मार्ट काम होगा, पढ़े लिखे लोग आएंगे, क्योंकि अभी क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी कोई भी बन सकता, कोई लिमिटेशन नहीं है, एज लिमिटेशन है, क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा इसके ना 3 होते हैं, एक होगी पंचायत,
पंचायत में क्या आती है? ग्राम सभा, है ना। तो होते हैं ना, एक पंच हुआ, उसके 5 मेंबर 4 मेंबर होते हैं। सरपंच और पंच होता है, एक सरपंच होता है, उसके पंच होते हैं, वो भी ग्राम सभा। फिर आती है पंचायत समिति। ऐसा होगा पंचायत समिति। फिर आएगा पंचायत समिति, फिर आएगा जिला परिषद, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है जिला परिषद। तो ये 3 होती है, क्या होती है? पंचायती राज सिस्टम 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, विलेज, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट की भी परिभाषा होती है, मैक्सिमम टाइम डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? म्यूनसिपालिटी होती है, पर कुछ नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे कम भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें वहाँ पे क्या होती है? जिला परिषद। इसमें क्वेश्चन आएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। लोकल बॉडीज क्या होते हैं, ये पूछ सकता है, और बलवंत राय का इसमें से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इसमें ये नहीं है कि मेन्स की ग्रेड सब में आता है, सब में आता है, सब पढ़ रहे हैं हम लोग, सब में आता है। आपने ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किस एक्ट से आई थी, तो उसमें भी होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। म्यूनसिपालिटी गवर्नमेंट थी 1862, पंचायत तो 57 में बनी है, पर लोकल बॉडी से कंसेप्ट था वो कब आया, वो एक्ट में जो होगा। ठीक है। पंचायती राज सिस्टम 3 टाइप का होता है। पंचायत आती है पहले, जो ग्राम सभा बोल सकते हो, पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 टाइप का होगा। उसके बाद 1957 में पहली कमेटी बैठी थी, बलवंत राय कमेटी, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या? पंचायत। फर्स्ट पंचायत वॉज इन राजस्थान, नागौर डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड वॉज इन आंध्र प्रदेश, याद रखना। और लोकल बॉडीज क्या होती हैं? पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, ऐसे याद रखना।
पंचायती राज सिस्टम द म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी के आगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, म्यूनसिपैलिटी के 8 टाइप्स के होते हैं वैसे, ठीक है, वो उसमें आप इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है ध्यान में। पंचायत, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, आर्टिकल किस में आता है, आर्टिकल में पूछते हैं हम, आर्टिकल किस में आता है, 9 आर्टिकल में आता है, पार्ट 9 में आता है। ये पूछा जाता है इन विच पार्ट, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन में है पंचायती राज सिस्टम, जो पंचायत लिख सकते हैं कुछ, दैट इज इन 9th पार्ट, ये 9th होता है रोमन, ठीक है। शेड्यूल 9 नहीं, पार्ट 9, पार्ट शेड्यूल 11 में, ठीक है। आर्टिकल क्या होता है इसका, 243 से 243 ओ, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओ ABCD EFG HG LMN ओ तक आएगा, क्योंकि ओ के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। इसके बाद साफ तरह लिख लो, ठीक है। इसके बाद आप पूछेगा आर्टिकल एक होता है 40, ये क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जो स्टेट के लिए बहुत कंपलसरी होते हैं कि आपको अपनी पॉलिसीज में ये चीज़ें रखनी पड़ेगी। तो एक 40 आर्टिकल है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो भी सपोर्ट कर रहा है किसको, स्टेट को। वो करता है कि आपको पंचायत बनानी पड़ेगी। आर्टिकल 40 से स्टेट शुड ऑर्गेनाइज द पंचायत, विलेज पंचायत, ऐसा। तो कहने का मतलब आर्टिकल 243 से 243 हो, और आर्टिकल 40 जो क्या है, रिलेट करते हैं पंचायत। और क्या हो गया, पार्ट 9 ठीक है। अब इसमें आता है 11 शेड्यूल। आपने पढ़ा होगा जो पहले कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें कितने शेड्यूल थे, 8, है ना, धीरे धीरे बनते गए। और जो 11th बना था वो बाय पंचायती राज सिस्टम के थ्रू बना था, 11 शेड्यूल बताता हूँ और आएगा इसमें इम्पोर्टेंट है। 11 शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट हैं, 29, ये भी याद रखना है, वो पूछेगा बाय विच शेड्यूल वी इंट्रोड्यूस पंचायती राज सिस्टम, बाय 11th शेड्यूल। इन 11th शेड्यूल देयर आर हाउ मैनी सब्जेक्ट, 29 सब्जेक्ट। 29 सब्जेक्ट मतलब पावर है इनडायरेक्टली किसकी, पंचायत की, क्या क्या देख सकता है, क्या क्या कर सकता है, वैसा बताएगा, ठीक है, वो याद है। अब पंचायती राज सिस्टम 57 में पंचायत आ गई, ठीक है। अब पंचायती राज सिस्टम कब आया, तो वो आया था इन 1992। पंचायती राज सिस्टम 3 हिस्सों में डिवाइड किया, पंचायत पहले आ गई, तो एक बार आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल, ये याद रखना है, ये तो सीधे पूछेगा। कितना, 1992, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधे क्वेश्चन पूछेगा। बाय विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वी हैव डेटा है ना, ठीक है। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू क्या है, पंचायत है, ठीक है। भूख लग रही है क्या, पानी पीता थोड़ा, 10 मिनट बोला ये याद रखना भाई। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 92 से आया, क्या इंट्रोड्यूस हुआ, पंचायती राज सिस्टम। अब ये पूछेगा पंचायत डे कब मनाते हो, भी पूछ सकता है भाई, कब मनाते हैं, 24 अप्रैल। और कब से लागू हुए थे ये लोग, इंट्रोड्यूस तो हो गया 92 में, ठीक है। फ्लोर पे कब आया, 93 में, ये याद रखना है, क्वेश्चन पे आया। जो पंचायती राज सिस्टम है फ्लोर पे कब आया था, 93। इंट्रोड्यूस कब हुआ, 92 में, बाय 73rd अमेंडमेंट, ये याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बताता कि कोई बार 93 पूछ चुके हैं, तो फ्लोर पे कब आया था। और 24 अप्रैल हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, पंचायती राज डे या पंचायत डे, ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी याद रखें।
ये डायरेक्ट कई बार आपके क्वेश्चन आते हैं, जो डेज के लिए होते हैं ना, और करंट अफेयर से उसमें पूछ लेते हैं। 24 अप्रैल 93 में लागू हो गया था, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन लाइक बिल का पास हो गया था बाय 92 73 कॉन्स्टिट्यूशन। और कितने शेड्यूल होते हैं? 11 शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट हैं। आर्टिकल 40 43 से 43 ओ जो क्या बताता है, पंचायती राज सिस्टम से रिलेट करता है, और ये आता है पार्ट 9 में। और एक होता है आर्टिकल 243 जी, वो आर्टिकल्स में कर लेंगे। ये क्या होता है, ये पावर बताएगा पंचायत एक्चुअल में कर क्या सकती है। 243 जी पावर ऑफ पंचायत बताएगा, लाइक टैक्स दे सकते हैं, ऐसे कई चीज़ें वो उसमें करेंगे, ठीक है। ज़्यादा बस हो गया लिख लो प्रश्न। ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट। और इसमें अगर हम डिस्कस करें, जैसे जो हम देख रहे थे कि लोकल बॉडीज़ को कैसे बूस्ट करते थे, इनडायरेक्टली क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लिख किया है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लिख के लाइक आर्टिकल 40 लिख के, तो इनडायरेक्टली वो बूस्ट कर रहा है, सरकार के लिए भी कंपलसरी कर रहा है। एक तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि होनी चाहिए, क्या कर रही है, डिसेंट्रलाइजेशन पावर डिवाइड, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको और बूस्ट करने के लिए हमने आर्टिकल 40 ऐड कर दिया, मतलब जब भी बना है तभी ऐड किया है, ताकि और ग्राउंड वर्क पे और अच्छे से काम हो। ये ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कई चीज़ें लिख दी, अब पता लगे वो करी नहीं दी सरकार, पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इन्होंने लिख दिया एक तरफ से कि नहीं काम करेगी, बनानी ही पड़ेगी जो मर्जी को, है ना, ठीक है। हो गया, हो गया। हाँ लिखो ना, तो बोला देखिए वो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं, देने ही पड़ेंगे सिटीजन को, उसकी प्राइवेसी आप बोल सकते हो, ठीक है, राइट्स बोल सकते हो, बेसिक राइट। वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जब सरकार पॉलिसीज बनाएगी तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। 36 से 51 तक
हो गया, वो लिख लिया 73। थोड़ा सा साफ लिखना, मैंने बोले इसके लिए ठीक है। ये हो गया 24 वाला 243 आर्टिकल, आर्टिकल 40 शेड्यूल पार्ट, और 73 तो लिख लेना और पूछेगा तो क्या हो गया। अप्रैल को याद कर लेना, ठीक है, पूछ सकते हैं। देखना याद रखना, जो पंचायत वो पूछेगा कब इंट्रोड्यूस हुए, इन विच 5 ईयर प्लान। पहले क्या होता था, 5 ईयर प्लान चलते थे, फिर क्या हुआ, नीति आयोग बन गया, ठीक है। तो वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन विच 5 ईयर प्लान द पंचायत वॉज इंट्रोड्यूस, लाइक 1957 में हुई था इंट्रोड्यूस सबसे पहले। तो कौन सा 5 ईयर प्लान था, सेकेंड, याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ। जब पंचायत इंट्रोड्यूस हुई थी तब क्या चल रहा था, सेकंड 5 ईयर प्लान चल रहा था। और किस 5 ईयर प्लान से नीति आयोग बना था, 12th के बाद, ये याद रखना, बाय विच 5 ईयर प्लान, ठीक है, आफ्टर दैट नीति आयोग वाज फॉर्म, दैट वाज 12th, हाँ 12th, ठीक है। और पंचायत कब बनी थी, सेकंड 5 ईयर प्लान, ये याद रखना, क्वेश्चन आया होगा। By second 5 year plan, the panchayat was introduced in 1957. पंचायती राज लिखा है ना नीचे, देखो ना। पंचायती राज मतलब क्या होता है, 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। तो वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, 92 में, पर एक्चुअल में पंचायत का हमारे फ्लोर में या लोकल बॉडी 57 में, ऐसे याद रखना, ठीक है। वो क्वेश्चन देगा, वो पूछेगा व्हेन द पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, दैट वाज इन 92। When the first पंचायत was introduced in 1957, पंचायत और पंचायती राज सिस्टम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले एक ही चलता था विलेज लेवल पर, ऐसा एक ही म्यूनसिपैलिटी थी, बाद में 8 डिवाइड कर दी इन 92 से, वो बाद में देखेंगे, हो गया ना, ठीक है। 92 में पंचायती राज सिस्टम और 57 में पंचायत। तो जब पंचायत इंट्रोड्यूस हुई थी, पंचायती राज सिस्टम में पंचायत इंट्रोड्यूस हुई, कौन सा 5 ईयर प्लान था, सेकेंड, 57 की बात कर रहा है वो, ठीक है, सिर्फ पंचायत वर्ड लिखा। अब हम देखते हैं कि जो पंचायत है ना विलेज लेवल पे, उसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, ग्राम सभा बन जाती है, सरपंच और पंच, ठीक है। तो ये कैसे इलेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। आपने देखा होगा, आप गाँव गए वहाँ पे सरपंच पंच आप लोग जाके इलेक्शन, जैसे सेम लाइक CM के लिए PM के लिए होते हैं, वैसे आप जाके वोटिंग करते हैं, गांव में जाके वोटिंग होती है, ठीक है। 4 मतलब 8-10 लोग खड़े हो जाते हैं कि हम इस पार्टी से हैं, इस पार्टी से हैं, इस पार्टी से होती हैं इनडायरेक्टली, तो उनको सरपंच पंच बनाया जाता है, वोट किया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या मतलब, कहने का मतलब जो पंचायत के क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, ये याद रखना, ये चीज़ आने वाली, क्या होते हैं, बाई इलेक्शन हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं मेंबर्स ऑफ पंचायत, ये याद रखना, मैं बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन आता है। मेंबर्स ऑफ पंचायत आर इलेक्टेड बाय इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन। सेकंड एक आता है चेयरपर्सन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। एक होते हैं चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समझो। चेयरपर्सन कौन इलेक्ट करता है, क्वेश्चन आया था, मेंबर्स ऑफ पंचायत,
मेंबर्स ऑफ पंचायत को कौन इलेक्ट कर रहे हैं? लोग, ठीक है, पीपल ऑफ लोग इलेक्ट कर रहे हैं। चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट हो रहे हैं? मेंबर ऑफ पंचायत से इलेक्ट हो रहे हैं, वो अपने में से खड़ा करके उसको वोट करते हैं। तो चेयरपर्सन आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ पंचायत। ये क्वेश्चन आएगा, देख रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आएगा, उसी में से आता है मैक्सिमम। ये सब आपके जब आप मीन्स लिखते हो यही सब बूस्ट करेगा, अलग नहीं होता कुछ, यही सब आता है। इसके लिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है। इनडायरेक्टली आपसे खामियां भी पूछ सकता है, इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ सकते हैं कि कैसे आप देखते हो कि हाँ वाकई में सही है जो हमने किया लोकल बॉडी से। तो वही बताया ग्राउंड पे काम करने के लिए ज़रूरी है, ये सब आएगा। डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी, नहीं तो सरकार के हाथ में सारी पावर होती है तो ग्राउंड लेवल पे शायद काम ही नहीं हो पाता। तो वही सब अपना दिमाग लगा के चीज़ें लिखनी होती है भाई, यही सब लिखना होता है। जब पंचायत ही नहीं पता कौन से आर्टिकल आ रहे हैं तो उसमें क्या आप 200-250 वर्ड लिखने होते हैं, कैसे लिखोगे? ये थोड़ी ना ग्राउंड वर्क है, वर्किंग है, ग्राउंड वर्क है, 4 शब्द ये थोड़ी लिखते रहोगे। पहले आप बताओगे अच्छा हमने कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट में ले लिया, ये आर्टिकल भी दे दिया, फिर हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कंपलसरी कर दिया, हमने बूस्ट कर दिया उसको, कंपलसरी कर दिया सरकार के लिए। फिर क्या हो रहा है? लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसी कई चीज़ें लिखनी है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, वो सब लिखना रहता है। पहले उसके लिए क्या आपको पता होना चाहिए एक्चुअल फंक्शन कैसे कर रहा है, कैसे बॉडीज फॉर्म हो रही है, कैसे फंक्शन कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उसकी वैल्यू है, तो वो सब पता होना चाहिए सबसे पहले। तो ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। मेंबर ऑफ पंचायत कैसे इलेक्ट होते हैं? इलेक्ट हो रहे हैं लोगों से, और जो चेयरपर्सन जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर इलेक्ट कर रहे हैं, कैसे यहाँ ठीक है। बाकी हम फिर करेंगे टेन्योर कितना होता है, कौन सरपंच बनता है, ऑडिट कैसे होता है इनका, ठीक है, वो सब देखेंगे। टेबल ले आए तो ना हम भी खा लिया करेंगे। अच्छा कॉलेज से आप देखो सीधा, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो